नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष की तरह अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। मौर्य ने संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का मुद्दा उठाया है, जिसकी वजह से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में यह मुद्दा गर्मा सकता है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में है। संगठन सरकार से बड़ा है कहने के बाद मौर्य ने एक बार फिर से योगी सरकार की सिरदर्दी बढ़ाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, मौर्य सीएम योगी के विभाग को आदेश देने लगे हैं। मौर्य ने सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। मौर्य ने पूछा, इसमें रिजर्वेशन के नियम का कितना पालन किया गया। केशव ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासन आदेश का पालन करने के भी निर्देश दिए। इसको लेकर मौर्य ने 15 जुलाई को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, लेकिन ये जानकारी कार्मिक विभाग के पास नहीं थी। मौर्य ने सीएम योगी को पत्र लिखकर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के बाद चयनित 6800 आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मुद्दा भी उठाया। केशव ने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के आदेश के तहत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अंक में ओबीसी कैंडिडेट को 5% छूट देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का भी मुद्दा उठाया है। उनका मानना है कि आरक्षण का ये मुद्दा काफी दिनों से अटका है, इसी वजह से ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आउटसोर्स और संविदा भर्तियों का नियम क्या है। सरकार डायरेक्ट स्थायी नियुक्ति ना करके संविदा और आउटसोर्स से भर्तियां कर रही है। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। संविदा में सरकार और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि आउटसोर्सिंग में कंपनी या थर्ड पार्टी और सरकार में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी या थर्ड पार्टी सरकारी विभागों में कर्मचारी उपलब्ध कराती है। इससे सरकार को काफी फायदा होता है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह मूल वेतन नहीं मिलता। अब मौर्य के योगी सरकार को पत्र लिखने का सियासी पहलू भी आपको बताते हैं। दरअसल मौर्य जिस नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से सूचना मांग रहे हैं वो सीएम योगी के पास है। जानकार मानते हैं कि सीएम की मंजूरी के बिना ना तो कोई शासन आदेश लागू हो सकता है, ना ही कोई सूचना जारी हो सकती है। अब केशव इसी आधार पर योगी को घेर रहे हैं। पत्र लिखकर उन्होंने एक तरह से विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। बहरहाल यूपी विधानसभा का मानसून सत्र नजदीक है। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम मौर्य ने अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर परेशानी में डाल दिया है। ऐसे में अब इस मामले में यूपी सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।